लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जनरल गाई भी जो होता है वहां पर हंस रहा होता है। हमारा जोका उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या होगा, तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जनरल्स की पावर का ठीक से अंदाजा नहीं है कि हम जनरल्स क्या कर सकते हैं। और दूसरी तरफ से ली महवा जो होती है वहां पर हमारे मास्टर ग्रीन फॉरेस्ट किंग से फाइट कर रही होती है, लेकिन उसके अटैक्स को अवॉइड करके वो उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगा रही होती है। हालांकि वो दोनों यहाँ पर अनपार होते हैं, दोनों यहाँ पर एक दूसरे के अटैक्स को ब्लॉक और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक्स किए जा रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर ली महवा को दिखाता है कि वो यहाँ पर ऐसे अपनी तलवार के साथ स्किल्स के साथ अटैक करती है कि हमारे ग्रीन फॉरेस्ट किंग की नाक के ऊपर कट लग जाता है उसकी तलवार की वजह से। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग कहता है कि इसके स्किल्स को अंडर एस्टिमेट करना गलती होगी, मुझे लगता है कि ये वाकई में कमाल की तलवारबाज है। तो ली महवा जो होती है उसे कहते हैं क्या हो गया ग्रीन फॉरेस्ट किंग, अब क्या हो गया, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर तुम एक टाइगर हो लेकिन तुम तो एक छोटे से पपी निकले। और इसी के साथ ही जब फिर से अटैक करते हैं तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। ली महवा उसे कहते हैं कि मैंने सुना था कि 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर सभी लोग यहाँ पर पावरफुल है, लेकिन स्वर्ड किंग के साथ फाइट करने के बाद मुझे लगता है कि तुम सभी लोग सिर्फ बेकार हो, तुम्हें यहाँ पर बस टाइटल दे दिया गया लेकिन असल में तुम्हारी पावर लेवल्स किसी काम की नहीं है। अब मैं यहाँ पर सोच रही थी कि इस लड़के के साथ फाइट करके एंजॉय कर सकूं, लेकिन तुम यहाँ पर बीच में आ गए और तुम एक बहुत ही बेकार इंसान हो। जबकि ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहते हैं कि वाकई में तुम्हें यहाँ पर एंजॉय करना और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एंजॉय नहीं करवा सकता, मैं तुम्हें वो मजे दूंगा जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि जो तुम्हें सामने दिखाई देता है उसके पर विश्वास मत करो, बल्कि असल में देखो कि उस बंदे के पास क्या है। तो इसी के साथ ही हमारी महवा उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही जल्दी मेरे सामने माफी की भीख मांगना शुरू कर दोगे और कहोगे कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। हाँ, अगर तुम यहाँ पर भीख मांगते हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही आसान मौत दे दूंगी। जबकि हमारे ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहते हैं कि लगता है कि तुम यहाँ पर बेवकूफ कहीं की पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। और इसी के साथ ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होते हैं वो कहते हैं कभी मैंने अपनी फाइट को शुरू ही नहीं किया और तुम यहाँ पर ये सोच रही हो कि तुम्हारी फाइट तुम्हें जीत चुकी है। और इसी के साथ उसे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मुझे यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग बैंडिट्स का किंग क्यों कहा जाता है और मुझे यहाँ पर 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में सबसे ब्रूट और स्ट्रेंथ टाइप का मास्टर क्यों कहा जाता है। और इसी के साथ ही वो अपने ओरा को रिलीज करते हैं और कहते हैं अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ डार्क हीवन अशूरा आर्ट्स क्या होती हैं। और डार्क हीवन अशूरा आर्ट्स के साथ वो अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा देते हैं। ली महवा वहां पर कुछ कर भी नहीं पाती और उसकी तलवार जो होती है उसकी बॉडी के अंदर दंस जाती है, जिसकी वजह से ली महवा बुरी तरह जख्मी होती है, उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। वो जंप करते पीछे की तरफ फटती है और कहती है ये क्या था, तुमने ये कैसे किया है। तो वो जल्दी से पीछे की तरफ फट जाती है, फिर साथ हंसना शुरू कर देती है और कहती है इसका मतलब यह है कि तुम वाकई में 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से होने के लायक हो। अब मैं यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ तुम्हारे पर अटैक कर सकती हूँ और तुम्हें मजा चुका सकती हूँ, लेकिन खैर इतना काफी नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पर एंड के पर फिर से मेरे हाथ से मरने वाले हो। ली महवा से कहती है कि मेरे पास भी यहाँ पर कुछ छुपे हुए कार्ड्स हैं जो मैंने तुम्हें अभी तक दिखाए नहीं है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ यही सब कुछ है तो इसका मतलब यह है कि तुम एंड के पर हारने वाले हो। ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहते हैं बकवास बंद करो, यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट करो। दूसरी तरफ हमारा जोखा जो होता है वो गाय के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। गाय जो होता है वो सोच रहा होता है कि इस लड़के के अटैक्स पहले से ज्यादा हैवियर होते जा रहे हैं, लगता है कि ये लड़का जो है अपनी इनर स्ट्रेंथ को यूज किए जा रहा है। तो हमारा जोखा उसे कहता है अब क्या हो गया, थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ पर काफी ज्यादा होशियार बनकर मेरे ऊपर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन अब तुम सिर्फ और सिर्फ पीछे हटते जा रहे हो, सिर्फ अटैक्स को अवॉइड कर रहे हो। तो इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं इस तरह से पीछे हटते हैं कि ली महवा और गाय दोनों जाकर अपनी पीठ के साथ पीठ जोड़ लेते हैं, दोनों यहाँ पर कॉर्नर में लग जाते हैं। तो ली महवा उसे कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें इनसे फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि ये लोग बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग हैं। तो हमारा गाय उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि यहाँ पर इनसे फाइट करने में काफी मुश्किल होगी और बहुत ही जल्दी इनके लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे। हमारी फाइट जो है यहाँ पर खत्म होने वाली है क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट्स के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। लगता है कि हमें फाइनली यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना ही पड़ेगा, तो क्या हम लोग यहाँ पर उसको यूज करें। तो ली महवा से कहते हैं कि इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ये सोच रही हूँ कि हम लोग सिंगल फाइट करते हैं, हमें यहाँ पर से अलग अलग होना पड़ेगा, अलग होकर फाइट करेंगे तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा। तुम इस बच्चे जोका से निपटो जबकि ग्रीन फॉरेस्ट किंग से मैं निपटती हूँ। तो इसी के साथ ही वो वहां से आगे निकल जाते हैं, जबकि ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होते हैं वो जोका से कहते हैं कि बच्चे तुम यहाँ पर इसको संभालो, मैं जा रहा हूँ वूशान फॉक्स के पीछे, मैं उसको मारकर ही वापस आऊंगा, तुम अपनी साइड के ऊपर संभाल लेना। जोका कहता है हाँ क्यों नहीं मैं इसको संभाल लूंगा, ये तो वैसे भी बहुत ज्यादा कमजोर है। तो इसी के साथ ही हमारा जोका कहता है कि अब तुम्हारे पास कौन सी ट्रिक्स हैं जो तुम यूज करने वाले हो, क्योंकि तुमने अभी भी यहाँ पर उस लड़की से कहा कि तुम यहाँ पर वो यूज करने वाले हो, वो टेक्निक यूज करने वाले हो, अब वो कौन सी टेक्निक है अब जल्दी से उसको यूज कर लो। तो इसी के साथ ही वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि बच्चे तुम यहाँ पर कितने बड़े बेवकूफ हो, तुमने यहाँ पर इस बात का अंदाजा तो लगा लिया कि डिमोनिक सोल्जर्स मरने के बाद डीमंस बन जाते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि डिमोनिक जनरल्स अगर मरेंगे या फिर डिमोनिक जनरल्स क्या कर सकते हैं। एक तरफ यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिमोनिक सोल्जर्स हमारे फेल प्रोडक्ट हैं, यानी कि वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो फेल हो गए थे, वो मरने के बाद डीमंस बनते हैं। लेकिन
हम लोग जो कि डीमन जनरल्स हैं, हम लोग जिंदा रहकर भी डिमोनिक पावर्स को हार्नेस कर सकते हैं और इसी के साथ उसके आसपास का ऑरा चेंज होना शुरू हो जाता है। आसमान के ऊपर बादल जो होते हैं वो काले रंग के आ जाते हैं और अचानक से वहां पर ठंडक गिरना शुरू हो जाती है। तुम्हारा जोका कहता है ये अचानक से क्या हो रहा है, तो गाय भी उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो लेवल जिसे लेवल ऑफ गार्ड्स कहा जाता है। मैं तुम्हें वो पावर दिखाऊंगा जो गार्ड्स की पावर होती है। और इसी के साथ उसके ऊपर ठंडक गिरती है। ठंडक गिरने के साथ उसकी बॉडी शेप चेंज होना शुरू हो जाती है। तो गाय जो पहले वहां पर इंसान दिख रहा था अब यहाँ पर मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। तो वहां पर जबरदस्त धमाका आता है, बहुत सारी एनर्जी बीम निकलती है और साथ ही वहां पर गाय की जो ओरिजिनल शेप होती है वो वैसी रहती है, लेकिन उसका स्किन का कलर चेंज हो जाता है, उसके नाखून बड़े हो जाते हैं और थोड़ी बहुत उसकी शेप जो होती है वो डीमंस जैसी हो जाती है। तो गाय उसे कहता है कि आप तुम देख पा रहे हो ये एक डिमोनिक जनरल की ट्रू पावर्स, ये डिमोनिक जनरल्स के असली पावर्स हैं। डिमोनिक सोल्जर्स तो हमारे फेल प्रोडक्ट हैं और मरने के बाद डीमंस बन जाते हैं, लेकिन जनरल्स यहाँ पर इन पावर्स को जिंदा रहते हुए यूज कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस के साथ, यानी कि हम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से इस पावर को यूज कर सकते हैं। और इस पावर को, ये डिमोनिक पावर्स जो यहाँ पर डीमन गार्ड ने हमें दी हैं, इसकी वजह से हम सभी लोग इस राम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएंगे और एक दिन हम सभी लोग यहाँ पर गार्ड्स बन जाएंगे। तुम इंसानों को हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। तुम्हारा जोका उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे स्किन कलर के चेंज हो जाने के बाद तुम यहाँ पर इस तरह से मेरे सामने बिहेव कर सकते हो जैसे कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हो। तो इसी के साथ ही गाय उसे कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। अब तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने माफी की भीख मांगनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे सामने एरोगेंस दिखा रहे हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर्स होती क्या है। और साथ ही वो अपनी इल्यूशन सोल डिस्प्लेसमेंट डिमोनिक आर्ट्स को यूज करता है। ये वही टेक्निक होती है जो उसने पहले यूज की थी, लेकिन पहले वाले से इसका लेवल काफी ज्यादा हायर है। तुम्हारा जोका कहता है ये तो वही टेक्निक है जो तुमने पहले भी इस्तेमाल की थी। तो गाय उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये वही टेक्निक है? हाँ, टेक्निक वैसी है, लेकिन वे टेक्निक जो है ये डिमोनिक पावर्स के साथ एक्टिवेट हुई है। तुम्हारा जोका फिर से वहां पर उसकी एनर्जी के अंदर ट्रैप हो जाता है। वो एक बड़े से एनर्जी स्फीयर के अंदर ट्रैप हो जाता है और कहता है कि ये क्या मैं फिर से यहाँ पर एक एनर्जी स्फीयर के अंदर ट्रैप हो गया हूँ। लगता है कि मुझे फिर से वैसा ही करना होगा, मुझे यहाँ पर इसके सोर्स को तबाह करना होगा ताकि मैं इसके अंदर से बाहर निकल सकूं। लेकिन हमारा जैंग भी जो होता है वहीं पर अंदर आता है और उसे कहता है कि नहीं बच्चे, तुम इससे निकलकर नहीं जा सकते। तुम्हारा जोका पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि तुम कहां पर, और उसके ऊपर अटैक करने लगा है। तो उसी के साथ ही वो साइड के ऊपर से निकलता है, हमारे जोका के ऊपर थंडर के साथ अटैक करता है। तो उसके इस एनर्जी स्फीयर के अंदर वो थंडर को कंट्रोल कर सकता है। हमारे जोका को बिजली का एक जबरदस्त झटका लगता है। ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो कि वहां पर से आगे निकल आए थे ली वुशान के साथ फाइट करने के लिए, तो पीछे घूमकर देखते तो वहां पर उन्हें पर्पल लाइटनिंग दिखाई दे रही होती, जैसे कि वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल धमाके हो रहे हों। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है ये उस कमीने डिमोनिक जनरल की पावर्स हो सकती है। क्या जोका वहां पर ठीक होगा? फिर साथ ही वो कहता है कि उम्मीद करता हूं कि जोका ठीक ही होगा। और इसी के साथ ही ली मैवा उसे कहते हैं कि तुम दूसरी तरफ क्या देख रहे हो, तुम्हारी फाइट मुझसे होने वाली है। तुम्हारे पास यहाँ पर समय नहीं बचेगा मुझसे नजर हटाने का, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें वो दिखाने वाली जो तुमने कभी पहले नहीं देखा होगा। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है तो उसके पास से कुछ पॉइजन रिलीज होता है, काफी सारा हैवी पॉइजन जो होता है वहां पर रिलीज होता है, जो कि मास्टर ग्रीन फॉरेस्ट किंग की बॉडी के अंदर चला जाता है। तो वो कहता है कि ये सेंट जो मुझे महसूस हो रही है ये पॉइजन की है। तो इसी के साथ ही वो हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि अब देखना, अब तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे, अब मैं तुम्हें अपनी ट्रू फॉर्म दिखाती हूँ। और साथ ही वो भी वहां पर डीमन में चेंज हो जाती है और कहती है कि अब देखना, अब यहाँ पर बहुत ही जल्दी तुम इस पॉइजन की वजह से अपनी जान खो दोगे और उसके बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से काटने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 149 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कब आगे क्या होने वाला है।